हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं jQuery के दो मेथड्स के बारे में जो कि हैं अपेंड एंड प्रीपेंड। सो आज हम ये देखेंगे कि अपेंड और प्रीपेंड का यूज़ करते हुए हम क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। सो देखने के लिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन माय स्क्रीन एंड लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक HTML फाइल क्रिएट करना होगी। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे Sublime टेक्स्ट एडिटर ओपन करूँगा। सो Sublime टेक्स्ट एडिटर ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे जितनी भी प्रीवियसली ओपन फाइल्स हैं इनको मैं यहाँ से क्लोज कर दूँगा एंड सिंपली मैं यहाँ से जो प्रोजेक्ट मैंने ओपन किया है उसको यहाँ से रिमूव कर दूँगा एंड हम एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे Ctrl+N प्रेस करने के बाद, और इसको मैं डेस्कटॉप में सेव कर देता हूँ myfile.html के नाम से। सो इस फाइल में आज का जो हमारा कोड है वो हम करने वाले हैं। सो टाइटल में सिंपली जो आज का हमारा टॉपिक है वो हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, अपेंड एंड प्रीपेंड मेथड्स इन jQuery। एंड बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे एक हेडिंग ऐड कर देता हूँ, अपेंड एंड प्रीपेंड मेथड्स इन jQuery। अब इसी फाइल को हम ब्राउज़र में भी ओपन कर लेते हैं ताकि इसकी जो आउटपुट है वो हम देख सकें। और सेकेंडली चूँकि अब हम jQuery में काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमें jQuery का CDN भी ऐड करना होगा, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हमें कहाँ से ऐड जो है उसको पिक करना है और कहाँ पे हमें ऐड करना है। सो सिंपली मैं यहाँ पे jQuery.com पे जाऊँगा एंड यहाँ पे आने के बाद मैं डाउनलोड पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ से मैं CDN का सर्च करूँगा और यहाँ पे releases.jQuery.com पे चला जाऊँगा एंड ये हमारे सामने वर्जन्स आ चुके हैं। सो सिंपली मैं मिनीफाइड पे क्लिक करने के बाद ये स्क्रिप्ट को कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। आप हेड में भी इसको पेस्ट कर सकते हैं और डेफिनेटली फुटर में भी, लेकिन रिकमेंडेड है कि इसको आप हेड पार्ट में पेस्ट करें। सो अपेंड एंड प्रीपेंड ये दो मेथड्स हैं जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सो अपेंड एंड प्रीपेंड से होता है एग्जैक्टली क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। सो फर्स्ट करें, मैं यहाँ पे एक डिव क्रिएट कर लेता हूँ। इसको मैं एक ID डिफाइन कर दूंगा बॉक्स के नाम से, और इसको हम कुछ स्टाइलिंग दे देते हैं। स्टाइल का टैग ओपन करूंगा और यहाँ पे मैं लिख दूंगा #box, और इसकी मैं यहाँ पे विड्थ एंड हाइट डिफाइन कर दूंगा, फॉर एग्जांपल 200 पिक्सल्स, एंड हाइट जो है वो भी 200 पिक्सल्स जो है वो डिफाइन कर देता हूँ, और बैकग्राउंड कलर हम रेड कर देते हैं। विड्थ एंड हाइट हम थोड़ी ज़्यादा कर लेते हैं बिकॉज इसमें मैं टेक्स्ट ऐड करने वाला हूँ। सो सिंपली मैं यहाँ पे 400 इसको कर दूंगा एंड यू कैन सी हियर कि ये डिव हमारे पास आ चुकी है। सो फर्ज करें कि आप ये चाहते हैं डिव को छोड़ के अगर कोई और एलिमेंट भी हो ये उस पर भी अप्लाई होगा एग्जैक्टली। सो अगर आप ये चाहते हैं कि अपेंड मतलब फ़र्ज़ करें यहाँ पे मैं एक बटन क्रिएट करता हूँ, अगर उस पर क्लिक किया जाए तो एक टेक्स्ट जो है वो इसके ऊपर ऐड हो जाए, मतलब इसके लास्ट पे ऐड हो जाए, इस डिव के अंदर, मतलब होगा उसके अंदर ही लेकिन सबसे लास्ट पे। तो देन जो है उसके लिए हम जो मेथड यूज़ करेंगे वो होगा अपेंड के नाम से, और प्रीपेंड का मतलब है कि आप इस डिव की स्टार्टिंग में कुछ ऐड करना चाहते हैं, जैसा कि यहाँ पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कुछ टेक्स्ट ऐड कर लेता हूँ इस बॉक्स के अंदर। सो मैं यहाँ पे एक H1 ऐड कर लेता हूँ, हेयर इज़ मेन हेडिंग, एंड एक पैराग्राफ ऐड कर लेता हूँ, हेयर इज़ मेन पैराग्राफ। सेव करूँगा, देन यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करूँगा। सो यू कैन सी हियर कि अभी जो है हेडिंग और पैराग्राफ यहाँ पे आ रहा है। सो सिंपली इसको हम कलर भी कर देते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पे कलर डिफाइन कर लेता हूँ वाइट, एंड देन मैं यहाँ से पैडिंग ऐड कर लेता हूँ 20 पिक्सल्स की। सो इट विल लुक लाइक दिस। अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि सिंपली मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे एक बटन क्रिएट हो, तो बटन हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, और बटन का जो ID है वो हम यहाँ पे डिफाइन कर लेंगे btn1। अब इस बटन के ऊपर हम यहाँ पे लिखने वाले हैं अपेंड। इट मीन्स कि जब भी इस बटन पे क्लिक होगा तो हमारा यहाँ पे ये बटन बन चुका है, तो जब भी इस पर क्लिक होगा तो देन जो है वो अपेंड का मेथड काम करना चाहिए। और बिल्कुल इसी तरीके से इसी को मैं डुप्लीकेट करता हूँ और यहाँ पे आके इसको दूसरे बटन को मैं btn2 की ID असाइन कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा प्रीपेंड। सो सिंपली मैं ये चाहता हूँ कि जब भी अपेंड पे क्लिक हो तो एक हेडिंग इसकी लास्ट में यहाँ पे ऐड हो जाए, जैसे कि यहाँ पे हेयर इज़ मेन पैराग्राफ लिखा आ रहा है। तो हेयर इज़ मेन पैराग्राफ के बाद, मतलब इस डिव के अंदर ही लेकिन इस पैराग्राफ के बाद यहाँ पे एक हेडिंग ऐड हो जाए, तो देन अपेंड पे हम क्लिक करेंगे। अगर हम प्रीपेंड पे क्लिक करते हैं तो देन स्टार्टिंग में ऐड हो जानी चाहिए। तो देखते हैं कि किस तरीके से हम कर पाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे एक स्क्रिप्ट ओपन करूँगा, एंड स्क्रिप्ट ओपन करने के बाद आपको आइडिया होगा कि हम jQuery में जब काम करते हैं तो स्टार्टिंग में हम यहाँ पे document.ready इस तरीके से हम यहाँ पे लिखते हैं, बिकॉज ये इसका सिंटैक्स है। तो सिंपली हमें ये यहाँ पे लिखना है। उसके बाद
यहाँ पे मैं एक अलर्ट कर लेता हूँ ताकि इसको हम चेक कर सकें कि ये काम भी कर रहा है या नहीं। तो सिंपली यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ, यू कैन सी हियर हेलो वर्ल्ड काम कर रहा है, तो इट मीन्स कि हमारा जो CDN है वो प्रॉपरली लिंक्ड हो चुका है। सो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें ये करना है कि जब भी इस बटन पे क्लिक होगा तो क्लिक का इवेंट हमें यहाँ पे यूज़ करना है। उसके लिए अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे लिखूँगा $#BTN1, BTN1 मतलब कि अपेंड वाला जो बटन है उसकी ID यहाँ पे आ गई। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखूँगा .click। अब इस पर हम एक फंक्शन रन करेंगे। अब जो फंक्शन है उसमें एग्जैक्टली क्या होने वाला है, फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे अलर्ट कर देता हूँ और यहाँ पे अलर्ट में लिख देता हूँ यू हैव लिंक्ड अपेंड बटन। तो सिंपली क्या होगा, जब भी कोई भी यूज़र अपेंड के बटन पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे इसको एक अलर्ट आ जाएगा यू हैव क्लिक अपेंड बटन। लेकिन अब हमें एग्जैक्टली क्या करना है, हमें इस पैराग्राफ के लास्ट पे कुछ ऐड करना है, मतलब इस डिव के अंदर कुछ ऐड करना है लास्ट पे। तो उसके लिए हमें सिंपली क्या करना होगा, यहाँ पे आके हम लिखेंगे $#, आगे हम डिव का ID लिखेंगे, जस्ट लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने डिव को बॉक्स का ID जो है वो डिफाइन किया हुआ है। तो सिंपली मैं यहाँ पे लिखूँगा $box.append एंड देन यहाँ पे जो भी हम अपेंड करना चाहते हैं वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। फर्स्ट करें मैं एक H1 यहाँ पे अपेंड करना चाह रहा हूँ, तो सिंपली मैं यहाँ पे H1 लिख दूँगा, H1 हेलो वर्ल्ड। सेव करते हैं, यहाँ पे आके मैं रिफ़्रेश करूँगा। सो अभी मैं जैसे ही अपेंड के बटन पे क्लिक करने वाला हूँ, यू कैन सी हियर कि हेलो वर्ड जो है वो इसके लास्ट में यहाँ पे आ चुका है। बिल्कुल इसी तरीके से अब हमें प्रीपेंड के बटन पे भी काम करना है। तो प्रीपेंड के लिए हम क्या करने वाले हैं, इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ BTN2 एंड देन सिंपली मैं यहाँ पे लिख दूँगा box.prepend एंड अभी के लिए हम यहाँ पे हेलो वर्ड ही लिखते हैं, देखते हैं। सो अभी आप देखेंगे कि हियर इज़ मेन हेडिंग यहाँ पे लिखी आ रही है, फिर उसके बाद मेन पैराग्राफ यहाँ पे लिखा आ रहा है जो हमने बाय डिफ़ॉल्ट इसमें स्टैटिकली ऐड किया हुआ है। लेकिन जैसे ही हम अपेंड के बटन पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं कि हेलो वर्ड जो है वो लास्ट पे ऐड हो चुका है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं प्रीपेंड पे क्लिक करता हूँ तो अब आपने देखा कि अब जो पैराग्राफ जो हमने हेडिंग यहाँ पे डिफाइन की थी वो इस डिव के स्टार्टिंग में ऐड हो चुकी है। तो इट मीन्स कि प्रीपेंड का काम क्या है कि आप किसी भी एलिमेंट के स्टार्टिंग में कुछ ऐड करना चाहते हैं तो वो आप इसके थ्रू कर सकते हैं, और अगर आप किसी एलिमेंट के लास्ट पे कुछ ऐड करना चाहते हैं तो डेफिनेटली उसके लिए आपको अपेंड का यूज़ करना होगा। सो अब अगर फ़र्ज़ करें कि मैं दोबारा से अपेंड पे क्लिक करता हूँ तो अब आप देखेंगे उसने दोबारा से एक लास्ट पे एडिंग ऐड कर दी। प्रीपेंड पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो उसने स्टार्टिंग में ऐड कर दी। बिल्कुल इसी तरीके से जितनी दफ़ा हम यहाँ पे क्लिक करते जाएंगे उतनी दफ़ा ये यहाँ पे हेडिंग को ऐड करता रहेगा। अच्छा, अब फ़र्ज़ करें कि मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे जो हेलो वर्ड लिखा आ रहा है उसकी बजाय मैं इसको डायनामिक करना चाहता हूँ, मतलब कि मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे हेलो वर्ड प्रिंट हो, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे यूज़र खुद कुछ लिख सके और वो हेडिंग जो है वो यहाँ पे इंसर्ट कर सके। तो उसके लिए हमें सिंपली क्या करना होगा, डेफिनेटली हम इसको डायनामिक कर सकते हैं और इसका आपको भी ऑलरेडी आइडिया होगा क्योंकि हमने ऑलरेडी ये सारी चीज़ें अपने ओल्ड लेक्चर्स में की हैं। लेकिन वहाँ पे हमने जस्ट अपेंड एंड प्रीपेंड के जो मेथड्स हैं उनका यूज़ नहीं किया। तो डेफिनेटली जो बाकी की चीज़ है वो तो आप कुछ भी कर सकते हैं, मतलब अपेंड होने पे क्या होगा या क्लिक होने पे क्या फंक्शन परफॉर्म होगा वो तो डेफिनेटली आप परफॉर्म कर सकते हैं। सो फर्स्ट करें कि मैं यहाँ पे एक इनपुट डिफाइन कर लेता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यहाँ पे 2 BR ऐड कर देता हूँ ताकि लाइन ब्रेक हो जाए। देन इसके बाद मैं यहाँ पे टेक्स्ट इनपुट एक ऐड कर दूंगा और इसको हम एक ID असाइन कर देंगे टेक्स्ट या कस्टम टेक्स्ट के नाम से, कस्टम टेक्स्ट। सो सिंपली अब मैं ये चाहता हूँ कि जब भी अपेंड या प्रीपेंड पे क्लिक हो पहले तो ये चेक करे कि क्या कस्टम टेक्स्ट एम्प्टी तो नहीं है। अगर तो उसकी वैल्यू एम्प्टी है तो फिर ये अलर्ट कर दे कि ये इसकी वैल्यू जो है वो एम्प्टी है, आपको कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करना है। उसके बाद जब भी वैल्यू कोई बंदा एंटर यहाँ पे कर देगा फिर उसके बाद अगर अपेंड या प्रीपेंड पे क्लिक करेगा तो अपेंड पे क्लिक करने पे उस डिव के लास्ट पे ऐड होना चाहिए, और अगर कोई बंदा प्रीपेंड पे क्लिक करेगा तो डेफिनेटली उसकी स्टार्टिंग में ऐड होना चाहिए। तो देखते हैं किस तरीके से हम कर पाएंगे। अभी के लिए अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो अब आप देखेंगे यहाँ पे इनपुट आ चुकी है और सिंपली इसमें मैं एक प्लेस होल्डर ऐड कर देता हूँ जो कि यहाँ पे लिखे डिफाइन हम कर देते हैं एंटर कस्टम टेक्स्ट। रिफ्रेश, यू कैन सी हियर कि यहाँ पे प्लेस होल्डर जो है वो भी डिस्प्ले हो चुका है। तो सिंपली अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि जब भी BTN1 पे क्लिक होगा तो यहाँ पे मुझे इफ ऐड करनी है क्योंकि हमें ये चेक करना है कि क्या एम्प्टी है या नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे ये सिंपली लिख देंगे हैश, अब हमें यहाँ पे ID डिफाइन किया हुआ है कस्टम टेक्स्ट डॉट रियल इक्वल्स टू एम्प्टी, कि अगर तो उसकी जो वैल्यू है वो एम्प्टी होगी तो देन आपने क्या करना है, आपने अलर्ट कर देना है प्लीज़ एंटर सम टेक्स्ट, और एल्स में क्या आ जाएगा, एल्स में जो भी हम एग्जैक्टली काम करवाना चाह रहे हैं वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे।
सो अभी के लिए हम यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अभी आप देखेंगे तो कस्टम टेक्स्ट में हमने कुछ भी ऐड नहीं किया। अब अगर मैं अपेंड पे क्लिक कर दूंगा तो ये बोलेगा प्लीज़ एंटर सम टेक्स्ट। अब अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट करें कोई टेक्स्ट एंटर कर लेता हूँ, जैसे कि हेलो वर्ल्ड, एंड देन यहाँ मैं कुछ भी रैंडमली एक वर्ड ऐड करता हूँ और मैं यहाँ पे अपेंड पे क्लिक करता हूँ, तो आप देखेंगे कि इसने ये फंक्शन तो परफॉर्म कर दिया, मतलब यहाँ पे उसने टेक्स्ट ऐड कर दिया, लेकिन उसने हेलो वर्ड को ही यहाँ पे ऐड किया है, जबकि हमें तो इस चीज़ को ऐड करवाना था जो यूज़र यहाँ पे लिखता। उसके लिए अब हमें क्या करना होगा, हमें सिंपली इसी यहाँ पे जो आप देख रहे हैं हेलो वर्ड, इसकी जगह पे हम इसको कॉन्कैटिनेट करेंगे स्ट्रिंग को, एंड देन सॉरी हमें यहाँ पे प्लस यूज़ करना है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में कॉन्कैटिनेशन के लिए प्लस यूज़ होता है, या jQuery में भी। और यहाँ पे हमें लिखना होगा हैश। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कस्टम टेक्स्ट डॉट वीएल, मतलब कि जो कस्टम टेक्स्ट की इनपुट के अंदर वैल्यू आ रही है वो आप यहाँ पे ऐड कर दो। सो देखते हैं कि ये काम करता है या नहीं। सो अपेंड पे क्लिक किया, यू कैन सी हियर इट्स शोइंग प्लीज़ एंटर सम टेक्स्ट। और जब भी मैं यहाँ पे आके कुछ भी टेक्स्ट लिखूंगा, जैसे कि मैं यहाँ पे यज़दान हैदर ऐड करता हूँ, अपेंड पे क्लिक किया, यू कैन सी हियर इट्स वर्किंग। अब अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे मैं हेलो वर्ल्ड लिखता हूँ, अपेंड पे क्लिक किया, तो जो मैं यहाँ पे अब टाइप कर रहा हूँ वो बेसिकली वहाँ पे वो ऐड कर रहा है। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको प्रीपेंड का भी करना होगा। सो सिंपली मैं यही वाला कोड यहाँ से कॉपी करने वाला हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आके पेस्ट कर दूंगा, एंड पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कस्टम डॉट वैल्यू प्लीज़ एंटर सम टेक्स्ट, इट्स ओके। बट हमें यहाँ पे जस्ट क्या कर देना है, प्रीपेंड। बाकी का बिल्कुल सब कुछ सेम रहेगा। अब अगर हम प्रीपेंड पे भी क्लिक करेंगे, यू कैन सी हियर, ये अब हमें शो कर रहा है कि प्लीज़ एंटर सम टेक्स्ट। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट ऐड करूँगा, फर्स्ट करें मैं यहाँ पे यज़दान लिखता हूँ, प्रीपेंड पे क्लिक किया, यू कैन सी हियर स्टार्टिंग में ऐड कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पे यज़दान हैदर लिखता हूँ, अपेंड पे क्लिक करता हूँ, उसने लास्ट पे ऐड कर दिया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपेंड या प्रीपेंड का यूज़ करते हुए किसी भी एलिमेंट की स्टार्टिंग या एंडिंग के ऊपर कोई चीज़ ऐड कर सकते हैं। इसकी हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसा कि कभी हमने ये वाली चीज़ बॉक्स के ऊपर अप्लाई की, लेकिन यही चीज़ हम यूएल या एलआई के ऊपर भी डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। अब उसके लिए मैं सिंपली क्या करने वाला हूँ कि इसी बॉक्स की जो डिव है, इसको मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। इसको हम यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। ये बॉक्स की जो स्टाइलिंग है इसको भी हम यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। सिंपली हम यहाँ पे एक यूएल क्रिएट कर लेंगे और एलआई। सो यहाँ पे मैं कुछ आइटम ऐड कर लेता हूँ, जैसे कि आइटम 1 के नाम से, फिर उसके बाद आइटम 2 के नाम से। यहाँ पे आके रिफ़्रेश करता हूँ। इसको हम ऐसा करते हैं, यूएल की बजाय ओएल कर लेते हैं, ताकि नंबरिंग जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए। तो यू कैन सी हियर अभी 1 और 2 जो है वो नंबरिंग यहाँ पे आने लग पड़ी है। अब आइटम 1 और आइटम 2 बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ऐड हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब ये अपेंड या प्रीपेंड पे क्लिक करें तो एक न्यू लिस्ट आइटम ऐड हो जाए। तो डेफिनेटली उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें इसी यूएल को एक आईडी देना पड़ेगा, जैसे कि माय लिस्ट। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि जब भी btn1 पे क्लिक होगा, देन उसके बाद कस्टम टेक्स्ट की वैल्यू को बिल्कुल इसी तरीके से चेक करेगा, और उसके बाद यहाँ पे हम लिख देंगे माय लिस्ट डॉट अपेंड। अब हमें यहाँ पे li को इंसर्ट करना है, तो सिंपली हम यहाँ पे लिख देंगे /li, और इसी चीज़ को मैं यहाँ से कॉपी करने वाला हूँ। और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आके नीचे btn2 में भी पेस्ट कर दूंगा, और यहाँ पे सिंपली हम कर देंगे प्रीपेंड। टी यहाँ पे स्मॉल में आएगा। सो यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करूँगा, यू कैन सी हियर, अभी मैं अपेंड पे क्लिक कर रहा हूँ, प्लीज़ एंटर सम टेक्स्ट। अब अगर मैं यहाँ पे यज़दान हैदर ऐड करता हूँ, अपेंड पे क्लिक करता हूँ, देन यू कैन सी कि इसने लास्ट पे ऐड कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड ऐड करता हूँ, अपेंड पे क्लिक किया, इसने लास्ट पे ऐड कर दिया। लेकिन अब अगर मैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड ऐड करता हूँ और प्रीपेंड पे क्लिक कर देता हूँ, देन यू कैन सी हियर कि इसने वही चीज़ स्टार्टिंग में ऐड कर दी। अब ये नंबरिंग जो यहाँ पे आ रही है, ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट किस तरीके से होगी, क्योंकि हम ओएल का यूज़ कर रहे हैं और ओएल के अंदर वो ऑटोमेटिकली इस नंबरिंग को एडजस्ट कर रहा होता है। तो हमारा बेसिकली जो आज का टॉपिक था वो अपेंड और प्रीपेंड के बारे में था। उसमें हमने 2 एग्जांपल्स देखी, जिसमें हमने एक डिव के स्टार्टिंग और एंडिंग में कंटेंट ऐड करके देखा, और बिल्कुल इसी तरीके से एक लिस्ट के स्टार्टिंग और एंडिंग में भी हमने लिस्ट आइटम्स को ऐड करके देखा। तो ये तो था कि आप अपेंड और प्रीपेंड का यूज़ किस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में हम बाकी के जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं jQuery के, उनके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।